Hello everyone, once again welcome back to learn library science with स्नेहा। अभी मैं आप लोगों को डीडीसी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। डीडीसी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी जो कि आपके यूनिट 2 में है। BLII-012 के यूनिट 2 का जो पार्ट है उतना पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी सबसे पहला डीडीसी का फुल नेम क्या हुआ? ड्वी डेसिमल क्लासिफिकेशन। दिया किसने था इसको? मैंने आपको पहले ही बताया था। इसको डेवलप करने वाले इंसान थे मेलविल ड्यूई। कब इन्होंने डेवलप किया था? 1876 में यूएसए में। ठीक है, उस वक्त यूएसए में जब उन्होंने डेवलप किया था तब वो कहाँ कार्यरत थे, कहाँ उनका पोस्टिंग था? एमहर्ट कॉलेज में। ठीक है, मेलविल ड्यूई का कंप्लीट नेम है मेलविल लुइस कोसूट ड्यूई। ठीक है, इनका बर्थ 1851 और डेथ 1931। ओके, आपको मेलविल ड्यूई के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब देखिए डीडीसी, जो सबसे पहला उन्होंने डीडीसी का डेवलपमेंट किया था 1876 में, तो वो फर्स्ट एडिशन हो गया। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ डीडीसी। डीडीसी के अभी तक डीडीसी के टोटल 23 एडिशंस आ चुके हैं, जिसमें से अभी मैं आपको एक फर्स्ट एडिशन बताऊंगी, 19th एडिशन जिसको अभी हम लोग करेंटली यूज़ करते हैं, और 23rd एडिशन। इवन डीडीसी को अभी तक 25 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी कर दिया गया है। ठीक है, जिसमें कि हिंदी भी एक लैंग्वेज है। चलिए, फर्स्ट एडिशन जो है वो 1876 में आया। ठीक है, 1876 में डेवलप किया गया बाय मेलविल ड्यूई। कितना पेजेस का पैम्फलेट था? वो 44 पेजेस का था। ठीक है, अब आइए 19th एडिशन। 19th एडिशन जो है उसके 3 वॉल्यूम्स हैं। 19th एडिशन के 3 वॉल्यूम्स हैं, तो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, हम लोग तीनों वॉल्यूम्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, वॉल्यूम 1 जो है वो 482 पेजेस का था। ठीक है, वॉल्यूम 1 के अंदर 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन किस चीज़ का है? ये जो डेसिमल क्लासिफिकेशन बना, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, डेसिमल नंबर्स कैसे डिसाइड किए, हर चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन है पूरा। ठीक है, उसके बाद इसमें उसके एंड होने के बाद 7 टेबल्स दिए हुए हैं। ठीक है, 7 टेबल्स अब क्या है वो आगे बताऊंगी। 7 टेबल्स के बाद 3 समरीज दी हुई है, जिन समरीज के बारे में मैंने आपको कल बताया था एक वीडियो में। अब वॉल्यूम 2 में क्या दिया हुआ है? शेड्यूल्स है। कितने पेजेस का है? 1574 पेजेस का है ये वॉल्यूम 2। और वॉल्यूम 3 जो है ये रिलेटिव इंडेक्स है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग 23rd एडिशन। ठीक है, इन तीनों के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। पहले 23rd एडिशन देख लेते हैं। 23rd एडिशन क्या है? 2011 में डेवलप किया गया इसको। ठीक है, पब्लिश हुआ है बाई OCLC डब्लिन ओयो USA। ठीक है, OCLC वर्ड आ रहा है, तो OCLC का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर। पहले इसका ये फुल फॉर्म था, उसके बाद उसका फुल फॉर्म चेंज किया गया, नेम चेंज किया गया, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ठीक है, ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर था, ओहियो हटा करके और ये हटा करके कॉलेज रह के ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर कर दिया गया। और अभी 2017 से ओहियो का नेम है, सॉरी OCLC का नेम है OCLC इंक। ठीक है, अब चलिए जो बचा हमारा ये तीनों वॉल्यूम्स के बारे में समझना। ठीक है, वॉल्यूम 1 के बारे में समझने आपके जानने योग्य है, सो आपको पहले वॉल्यूम 1 बताती हूँ। ठीक है, वॉल्यूम 1 482 पेजेस का है। इंट्रोडक्शन, तो बस इंट्रोडक्शन किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया हर एक चीज़ों को, कैसे फॉर्मेशन हुआ, कैसे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है 7 टेबल्स। चलिए आइए देखते हैं 7 टेबल्स। ये रहा आपका 7 टेबल्स। ठीक है, जो 7 टेबल्स है वो ये है। सबसे पहला है स्टैंडर्ड सब डिविजन्स। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं हम उसको और स्टैंडर्ड तरीके से सब डिवाइड किया गया। एरिया मतलब कोई भी एरिया है, कोई भी जगह का नाम जो होता है, कोई भी कंट्री का नेम है, हर एक लोकेशन का क्लास नंबर दिया गया है वहाँ पे। ठीक है, अगला है सब डिविजन्स फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर्स। किसी पर्टिकुलर एक इंसान का लिटरेचर लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए, उसका क्लास नंबर कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। सब डिविज़न फॉर इंडिविजुअल लैंग्वेजेस, कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज, जैसे आप बोल लीजिए इंग्लिश। ठीक है,
इंग्लिश लैंग्वेज हो गया या जो भी सबके बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट 5th टेबल नंबर 5 है रेशियल एथनिक एंड नेशनल ग्रुप्स के बारे में। 6 है लैंग्वेज, ठीक है। 7th है पर्सन्स। चलिए ये आपको ये 7 नेम्स याद रख लेना बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आते हैं एमसीक्यू तो पूछा जा सकता है टेबल 6 में क्या है, टेबल 6 के अंदर किसको रखा गया, टेबल 7 के अंदर किसको रखा गया, ठीक है। तो ये याद रखिए, इतना काफ़ी है। और उसके बाद अगर आप लोग एक बार डीडीसी को देखेंगे उठा के तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी इसमें से। जाइए अपने आसपास किसी भी लाइब्रेरी में, उनके पास डीडीसी ज़रूर होगा, डीडीसी का रिक्वेस्ट करके मांगिए और वो देखिए उसको, ठीक है। चलिए अब हमारे पास पहले क्या था, हमने क्या पढ़ा, वॉल्यूम 1 में सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद 7 टेबल्स हैं, उसके बाद मैंने आपको बोला कि 3 समरी है, ठीक है। तो 3 समरी क्या है, पहला समरी है जिसमें 10 जिसको 10 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये मैंने आपको कल बताया था 000, 100, 200, 300, ये 900 तक मैंने बताया था। ये है आपका फर्स्ट समरी, ठीक है। अब उसके बाद 10 मेन क्लासेस है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसके बाद जो सेकंड समरी है, सेकंड समरी को क्या किया गया, 100 सेक्शंस में डिवाइड किया गया। इसको ये सबसे पहले डिवीजन है, पहला डिवीजन है, इसीलिए मेन क्लासेस को कहा गया है, ठीक है। ये सारे सब डिविजन्स हैं तो 100 सेक्शंस में डिवाइड किया गया सेकंड समरी में, ठीक है। अब 100 सेक्शंस कैसे, देखिए ये जो 000 है ना, ठीक है, ये 000, उसके बाद इसको देखिए 10 में डिवाइड किया गया, 010, 020, 030, 090 तक, ये टोटल कितना हुआ 10। अब अगला आ जाइए 100, तो देखिए 100 से 110, 120, 130 ऐसे करते करते यहाँ भी 10, तो ये टोटल 10 था और 10 × 10 किया गया तो क्या हुआ 100 सेक्शंस हुए, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा थर्ड समरी। थर्ड समरी में क्या किया गया, 1000 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया थर्ड समरी को, ठीक है। थर्ड समरी को 1000 सेक्शंस में डिवाइड किया गया, जो हमने पढ़ा था 000 और 100, ठीक है। आगे हमने क्या पढ़ा था, 100 के बाद 200, 300, सबको 100 में सब डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 से लेकर के 99 तक, यहाँ पे भी 100 से शुरू हो रहा है, 101, 102 कहाँ तक जाएगा 199 तक, फिर 200, ठीक है। तो ये तो 10 है ऑलरेडी और हर एक को 100 में डिवाइड किया गया, सब डिवाइड 100 × 10, 1000 सब डिविजन्स, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपकी दिक्कत को जो भी क्वेरी होगी उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूँगी, ठीक है। अब देखिए ये हमने जो पढ़ा रिलेटिव इंडेक्स, ठीक है। रिलेटिव इंडेक्स जो हमने पढ़ा, रिलेटिव इंडेक्स का ये एकदम हूबहू एक डिक्शनरी के जैसा है। हम लोग के पास डिक्शनरी में क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सब चीज़ें दी रहती है ना, जैसे कि ए पहले है, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, उसमें भी ए में ए ही पहले आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद सी आएगा, ऐसे होता है ना हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इसी तरीके से दिया रहता है, ठीक है। तो ये जो ऐसे दिया रहता है वैसे ही हमारा रिलेटिव इंडेक्स को भी बनाया गया जो वॉल्यूम 3 है, उसमें हर एक एक चीज़ों के लिए क्लास नंबर दिया गया। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो, थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लग रही हो तो लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं फर्दर और वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूं, ठीक है। थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।